Hey guys, welcome to BioLife Academy. This is your dedicated Dibakar coach. I am a first rank holder in BSc and MSc in botany and I have qualified WBSET and GATE Excel 2020. Today we are going to discuss about the basic concepts of preparation of solutions. So let's start. हमको पता है कि सॉल्यूशंस बनते हैं दो चीज़ों से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है सॉल्यूशन। सपोज हमको शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो हमको ऐड करना पड़ेगा शुगर और वाटर। यहाँ पे शुगर फंक्शन करता है सोल्यूट जैसे और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट जैसे फंक्शन करता है। जनरली देखा जाता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट इज हाई, एंड सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, दैट इज लेस। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस में हम सॉल्यूशंस को बहुत अलग तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन या फिर वेट बाय वेट सॉल्यूशन। ये जनरली बेस्ड होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। जहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है, वहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनता है। जहाँ पे दोनों ही लिक्विड होते हैं, वहाँ पे बनता है वी बाई वी सॉल्यूशन, और जहाँ पे दोनों ही सॉलिड होते हैं, वहाँ पे बनता है वेट बाय वेट सॉल्यूशन। बेसिकली यूनिट्स और चीज़ों के हिसाब से सॉल्यूशन को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि परसेंटेज सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन, पीपीएम और पीपीपी सॉल्यूशन। हम एक एक करके ये सारे सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्शन किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज सॉल्यूशन। परसेंटेज सॉल्यूशन में देखा जाता है कि यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती। मॉलिक्यूलर वेट नॉट रिक्वायर्ड। आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन बनाना है तो आपको परसेंटेज सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको 5% NaOH का सॉल्यूशन बनाना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं 5 ग्राम NaOH, और आपको वॉल्यूम मेकअप करना होगा, वॉल्यूम मेकअप अप टू 100 ml। पहले किसी कंटेनर में 5 ग्राम NaOH लेके आप उसमें 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो आपका 5% NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 40% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाना है तो आप यूज़ करेंगे 40 ml इथेनॉल और फिर वॉल्यूम मेकअप करेंगे 100 ml तक। इस तरह आप परसेंटेज सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आप NaOH का बना रहे हैं तो ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम, और अगर इथेनॉल का बना रहे हैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सपोज आपको अब बनाना है मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं देखते हैं। मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको NaOH का मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो आपको जानना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। तो अगर आप 40 ग्राम्स ऑफ NaOH आप पुट कर देंगे 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट में तो आपका 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा।
तो मोलर सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे आपका 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व रहता है 1 लीटर सॉल्वेंट में। 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। ये इक्विवेलेंट होता है एवोगाड्रोस नंबर से, जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो नंबर है इसको कैलकुलेट करना बहुत टफ होता होगा, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर वेट से इक्विवेलेंट करते हैं। तो अगर आप NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं तो आप उसका मोलर सॉल्यूशन इजीली बना सकते हैं। सपोज आपको बनाना है NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ग्लूकोज का मोलर सॉल्यूशन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? सपोज आपको ग्लूकोज का मोलर सॉल्यूशन बनाना है 0.5 मोलर, तो आप कैसे बनाएंगे? इसलिए आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जानना पड़ेगा, जो कि होता है 180 ग्राम्स। तो अगर आप 1000 ml में 1 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपको लगेगा 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। वही सॉल्यूशन अगर आप 100 ml बना रहे हैं लेकिन 0.5 मोलर, तो आपको कितना ग्लूकोज लगेगा? सिंपल कैलकुलेशन है, 180 इंटू 0.5 इंटू 100 बाई 1000 इंटू 1, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 ग्राम। इस तरह आप 9 ग्राम ग्लूकोज और बाकी वाटर ऐड करके इसका मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, जो हो जाएगा 0.5 मोलर। मोलर सॉल्यूशन बनाने का एक डिमेरिट क्या होता है कि मोलर सॉल्यूशन टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर वाइज मोलरिटी चेंज होता है। तो इसको टैकल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया जिसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या बनाया, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमको वेट बाय वेट का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 40 ग्राम NaOH को 1 kg वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर 1 kg किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इस तरह से आप मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मल सॉल्यूशन। अब नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है? ये तकरीबन मोलर सॉल्यूशन जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको कहते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी एसिड या बेस जितने नंबर में रिप्लेसेबल H+ और OH+ रिलीज करता है उसको उसका एसिडिटी और बेसिसिटी कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ और OH- एटम। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 में अगर ये पानी में देंगे तो ये ब्रेक होता है 2H+ और SO4 डबल माइनस में। तो यहाँ पे ये 2H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो इसका एसिडिटी होगा 2। अगर आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो आपको चाहिए होगा इक्विवेलेंट वेट। वो कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट ये निकालते हैं मोलरिटी, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो अगर हम H2SO4 के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 98/2, दैट इज 49।
तो अगर आप नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं H2SO4 का, तो अगर आप 1000 ml में 49 ग्राम्स H2SO4 डिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल 100 ml H2SO4 सोल्यूशन। तो अगर आपको ये बनाना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर आपको 1000 ml बनाना है एक नॉर्मल सोल्यूशन, तो आपको चाहिए होता है 49 ग्राम्स H2SO4। और अगर आपको 100 ml 0.1 नॉर्मल बनाना है तो सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, 49 इंटू 100 इंटू 0.1 और नीचे 1000, ये आ जाएगा आपका 0.49 ग्राम्स। तो इतना ग्राम H2SO4 डाल के अगर आप 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो आपका 0.1 नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ppm और ppb में। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एक रूल जानना पड़ेगा, वो होता है वेट और कॉम्पैटिबल वॉल्यूम का। जैसे कि पहले वेट वेट का यूनिट क्या होता है? केजी, देन ग्राम, देन मिलीग्राम, देन माइक्रोग्राम। तो अगर आपको माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जाना है या मिलीग्राम से ग्राम में जाना है या ग्राम से केजी में जाना है तो आपको नीचे से ऊपर 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा। और अगर ऊपर से नीचे तक आना है तो आपको 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वॉल्यूम का देखें हम तो सबसे बड़ा होता है लीटर, देन ml, देन माइक्रोलीटर, देन नैनोलीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे जाने से आपको 10⁻³ से इंटू करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे आने से आपको 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 10⁻⁹ माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम। ये होता है 10⁻³ ग्राम और ये होता है 1 kg। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻³ घट रहा है और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 10⁻³ करके बढ़ रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम में भी सेम होता है, 10⁻9 नैनोलीटर, यहाँ से 10⁻⁶ माइक्रोलीटर, 10⁻³ मिलीलीटर और 1 लीटर। तो ऐसे आप कन्वर्शन कर सकते हैं वेट और वॉल्यूम में। ppm होता है, अब आता है ppm में। ppm होता है अगर आपका 1 मिलीग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में। सपोज आपको 50 ppm सोल्यूशन बनाना है, 50 ppm सोल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का। तो आप कैसे बनाएंगे? आपको 50 मिलीग्राम ग्लूकोज ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? 1 लीटर सॉल्वेंट में। तो आपका 50 ppm ग्लूकोज बन जाएगा। अब ppb क्या होता है? ppb होता है
जब 1 माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, तो उसको कहते हैं पीपीबी और पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10⁶ का एक डिफरेंस होता है मिलीग्राम और लीटर में। अगर मिलीग्राम और लीटर और केजी इक्विवेलेंट होता है, सो मिलीग्राम और लीटर में 10⁶ का डिफरेंस होता है, और यहाँ पे 10⁹ का डिफरेंस होता है। इसलिए इसको पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं और इसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। अब आपको अगर 40 ppb सॉल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का, तो आप सिंपली 40 माइक्रोग्राम ग्लूकोज ले सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं 1 लीटर सॉल्वेंट में। इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। अब आता है कन्वर्शन में। कन्वर्शन आप कैसे कर सकते हैं? पहले आता है डाइल्यूशन का कन्वर्शन कैसे करते हैं। डाइल्यूशन कन्वर्शन, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया जाता है, उस स्टॉक सॉल्यूशन से एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया जाता है और उस स्टॉक सॉल्यूशन के आपको कोई सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, और अगर आप प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तब भी आता है। तो इसको कैसे टैकल करें? सपोज आपके पास 0.5 मोलर का एक स्टॉक सॉल्यूशन है, लेकिन आपको चाहिए 0.1 मोलर का सॉल्यूशन, वो भी 100 ml। अब आप इससे ये कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा, जो है V1S1 इज इक्वल टू V2S2। आपको जो स्टॉक मिला है उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। हमको इसका वॉल्यूम जानना है, तो ये V1 अननोन होता है, लेकिन यहाँ पे हमको 100 मिल गया क्योंकि ये नोन है जो बनाना है हमको, और इसका स्ट्रेंथ होता है 0.1। अगर आप सिंपली इसको इक्वेट करेंगे V1 का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 20 ml। तो आप 20 ml स्टॉक लेंगे और बाकी का 100 ml तक 100 ml तक आपको वॉल्यूम मेकअप करना है। तो आपका 0.1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, या फिर कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें ये फॉर्मूला आप बहुत ही सीधे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज, जो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन सीखा, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, वो देखते हैं। सपोज आपको बोला गया हो कि 100 ppm ग्लूकोज का सोल्यूशन है, 100 ppm ग्लूकोज का सोल्यूशन है, तो उसका परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है, ये आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला है। तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये देखिए। 100 ppm मतलब क्या होता है कि 100 मिलीग्राम इन 1000 ml, ये होता है। अगर आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 ग्राम इन 1000 ml। परसेंटेज सोल्यूशन जो होता है, वहाँ पे हम सिर्फ 100 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमने 100 ml फिक्स्ड कर लिया है सॉल्वेंट के लिए।
तो सॉल्वेंट तो 100 ml ही रहेगा और उसमें सोल्यूट कितना डलता है उसके हिसाब से परसेंटेज सोल्यूशन डिटरमाइन होता है। तो अगर यहाँ पे 1000 ml में 0.1 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? 100 ml में कितना होगा? 100 इंटू 0.1 तो 1000, ये हो जाएगा आपका 0.01। तो आपका 100 ml में जितना डिजॉल्व है उतना ही परसेंटेज होता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर 5% आपको ग्लूकोज का सोल्यूशन बना रहे हैं तो 5 ग्राम ही यूज़ कर रहे हैं 100 ml में, तो यहाँ पे इतना ग्राम ही यूज़ कर रहे हैं आप 100 ml में, तो इसका स्ट्रेंथ निकलेगा 0.01%। ऐसे आप एक ppm से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। We are launching courses for CBPBU for botany honors and general courses. Mehboob Alam, Raja Ghosh and myself will be taking classes. For more details, you can contact us. Contact details will be shared in the description. Thank you. Thank you and stay biologically curious.